आज के इस वीडियो में जो है हम इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। देखिए लास्ट वाले वीडियो में जो है हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पे बात किया है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है यहां सजेस्टेड वीडियो में डाल दे रहा हूं, हो सके तो आप वहां से क्लिक करके देख लें। तो इस वीडियो में जो चार प्रॉपर्टीज हैं जिन पर हम बात करेंगे वो कुछ इस प्रकार है कि पहले हम बात करेंगे कि लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट, और दूसरा होगा कि इनवायरेंस ऑफ चार्ज, और तीसरा होगा कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, और चौथा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले वाले प्रॉपर्टी पे बात करते हैं जो कि है लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। तो अगर मान ले कि दो लाइक चार्जेज हैं, मान ले कि दो को जो है पॉजिटिव चार्ज है, सो ये एक पॉजिटिव चार्ज और यहां पर ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहां पर ये दोनों लाइक चार्ज हैं तो ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर रिपेल करेंगे। सो ये वाला जो है ये इसे इस डायरेक्शन में धकेलेगा, तो फिर ये वाला इसे इस डायरेक्शन में धकेलेगा। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर दो इलेक्ट्रॉन हो, सो यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब दोनों चार्जेस लाइक हैं तो यहां पर ये दोनों लाइक चार्ज हैं, तो यहां पर ये क्या करेंगे, ये भी दोनों जो है एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। सो यहां पर ये इस तरह से दूर धकेलेंगे। अब मान लेते हैं कि अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर ये वाला जो है ये निगेटिव चार्ज है। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहां पर रिपेल नहीं करेंगे, ये दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो दोनों यहां पर इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर देखें तो ये दोनों जो आपको चार्ज दिख रहे हैं ये दोनों ये लाइक चार्जेज है, तो यहां पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं। सो यहां पर ये दोनों रिपेल कर रहे हैं। और वहीं पर जो है वहीं पर ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों चार्ज ये अनलाइक चार्ज है, तो यहां पर ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहां पर ये दोनों जो है यहां पर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पर हो रहा है अट्रैक्शन। ये तो हो गया पहला प्रॉपर्टी। अब बात कर लेते हैं दूसरा वाला जो कि है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। यहां पर चार्ज इनवेरिएंस कहने का मतलब यह है कि ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आप चार्ज को मास के साथ कंपेयर करते हैं तो आप ये पाएंगे कि अगर हम ये मान ले कि यहां पर ये एक बॉडी है, सो यहां पर एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, और इसका जो मास है, अभी मान ले कि ये बॉडी रुका हुआ है, ये रेस्ट में है, और इसका जो मास है ये मान लेते हैं कि यह m, ये रेस्ट में है। ये ध्यान रखें कि इसका स्पीड जो है वो 0 है। अब अगर यही बॉडी जो है मूव कर रहा हो, इसके पास एक स्पीड हो, सो अगर ये बॉडी मूव कर रहा हो और इसके पास जो है इस बॉडी के पास मान लेते हैं कि एक स्पीड है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो अब इसका जो मास होगा वो m नहीं होगा बल्कि ये चेंज हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये हो गया m डैश। सो आप ये पाएंगे कि ये जो m डैश है ये m डैश जो है ये बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, यहां पर ये जो रेस्ट में मास है m से। मतलब क्या बना, मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर उसका मास m हुआ, कुछ भी मास हो मान ले, और जब वही बॉडी मूव करेगा तो उसका मास जो है वो चेंज हो जाएगा, अर्थात बढ़ जाएगा। जितना तेजी से ये मूव करेगा मास जो है उतना ज्यादा होगा। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता है। अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये एक बॉडी है, चलिए यहां पर ये एक बॉडी है जिसमें कि हमने मान लिया कि चार्ज जो है इस बॉडी में जो चार्ज है ये है Q। सो ये इसमें चार्ज Q है और ये बॉडी जो है यहां पर ये रेस्ट में है, ये रुका हुआ है। अब यही चार्ज बॉडी अगर मूव करे तो भी इसका जो चार्ज है वो चेंज नहीं होता है, वो चार्ज Q ही रहेगा। अगर मान ले कि यहां पर ये जो है ये एक स्पीड से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका चार्ज चेंज नहीं होगा, अब भी चार्ज Q ही रहेगा। जब ये बॉडी रेस्ट में था जितना चार्ज था, मूव करते समय भी इसका चार्ज वही है। सो यहां पर ये जो चार्ज है दोनों ये बराबर होंगे। तो चार्ज जो है ये
स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है ये, इसीलिए ये इनवेरिएंस होता है, मतलब कि चेंज नहीं होता है। ये तो हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। अब बात कर लेते हैं ये जो तीसरा वाला प्रॉपर्टी है ये, जो कि है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज होने का मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी में जो है चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो, तो जो टोटल चार्ज होगा वो उन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अलजेब्रिक सम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो चार्ज आपको दिख रहा है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सो ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। यहां पर हम वेक्टर एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो मान ले कि यहां पर ये एक बॉडी है, चलिए यहां पर ये एक बॉडी है मान ले। अब इस बॉडी में हमने क्या किया, हमने इस बॉडी में चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, हमने मान लिया Q1 चार्ज दे दिया। अब हमने क्या किया, इसमें हमने Q2 चार्ज दे दिया, सो यहां पर हमने दे दिया Q2, और फिर हमने चार्ज दे दिया यहां पर Q3। इसी तरह से अगर हम चार्ज देते हैं इस बॉडी में Qn, सो यहां पर अगर हम चार्ज देते हैं Qn, तो इस बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा अर्थात जो नेट चार्ज होगा वो जो है इन चार्जेज का अलजेब्रिक एडिशन होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा, चलिए टोटल चार्ज को हम कैपिटल लेटर Q से डिनोट करते हैं, सो ये बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस तरह से जितने भी चार्ज होंगे पॉसिबल वो सबको हम जोड़ देंगे, सो यहां पर ये होगा Qn। तो ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। अब हम इस पर जो है एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो है मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, ये जो बॉडी है ये न्यूट्रल है, इसमें जो नेट चार्ज है इस बॉडी में ये 0 है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें जो है चार्ज देते हैं। सो हमने चार्ज कितना दिया इस बॉडी में, जो हमने चार्ज दिया है वो दिया है +2 माइक्रोकूलम का। सो +2 माइक्रोकूलम का इस बॉडी में हमने चार्ज दिया। फिर हमने क्या किया, हमने इस बॉडी में जो है इस बॉडी में हमने और चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया, हमने दिया है -3 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें जो है चार्ज देते हैं, कितना चार्ज देते हैं, अब हम चार्ज देते हैं +4 माइक्रोकूलम। और फिर हम क्या करते हैं कि हम इसी बॉडी में चार्ज दे देते हैं कुछ और, कितना हम देते हैं, हम दे देते हैं माइनस, ये निगेटिव चार्ज देंगे। सो निगेटिव चार्ज होगा ये कितना है, ये मान लेते हैं कि 5 माइक्रोकूलम हमने इस बॉडी में चार्ज दिया। तो इस बॉडी में जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, इसे हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इन सब को हम जोड़ देंगे, यहां पर हम अलजेब्रिक एडिशन करेंगे। तो यहां पर जो टोटल चार्ज होगा, सो कैपिटल लेटर Q जो कि टोटल चार्ज होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा +2 माइक्रोकूलम, फिर यहां पर हम लिखेंगे -3 माइक्रोकूलम। तो यहां पर ये जो माइनस है और ये जो प्लस है ये यहां पर हो जाएगा -3 माइक्रोकूलम के ही। सो यहां पर ये होगा -3 माइक्रोकूलम के, और फिर प्लस चूंकि यहां पर ये +4 माइक्रोकूलम है तो यहां पर होगा 4 माइक्रोकूलम। और फिर हम प्लस यहां पर करेंगे और फिर हम लिखेंगे -5 माइक्रोकूलम। तो प्लस और माइनस ये हो जाएगा यहां पर सीधा सीधा माइनस, तो यहां पर ये होगा -5 माइक्रोकूलम के। अब क्या करेंगे आप जो है हम इसे, ये जो 2 माइक्रोकूलम है +2 माइक्रोकूलम है, इसे जोड़ देंगे हम इस 4 माइक्रोकूलम के साथ। तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम, और फिर इसे और इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -8 माइक्रोकूलम के। सो ये बराबर होगा जो टोटल चार्ज होगा अर्थात जो नेट चार्ज होगा ये होगा -2 माइक्रोकूलम के। तो यहां पर ये हो गया इस बॉडी में टोटल चार्ज। तो इस बॉडी में ध्यान रखें कि इस बॉडी में कितना चार्ज है, इस बॉडी में जो चार्ज है टोटल चार्ज ये चार्ज है -2 माइक्रोकूलम। तो ये तो हो गया ये तीसरा प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे ये चौथे प्रॉपर्टी पे जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब यह है कि किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसे समझने के लिए जो है हम
क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यहां पर जो है ये मान लेते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इसमें हम दो बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर ये एक बॉडी जो है ये एक रॉड है। चलिए यहां पर ये जो है ये एक रॉड है, ग्लास का रॉड है। और साथ ही साथ यहां पर जो है यहां पर मान लेते हैं कि एक ये सिल्क का कपड़ा है। चलिए यहां पर ये हो गया सिल्क। अभी यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मेरा मतलब यह है कि बाहर से इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। मतलब यह है कि जो भी इंटरेक्शन होगा वो इन्हीं दोनों बॉडी के बीच में होगा। यहां पर ये जो सराउंडिंग है इससे इसका जो है इन दोनों बॉडीज का जो है कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। जो भी इंटरेक्शन होगा वो इन्हीं दोनों बॉडीज के बीच में होगा। तो अभी ये जो ग्लास का रॉड आपको दिख रहा है ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कहने के मतलब कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बराबर होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो नेट चार्ज होगा इस ग्लास के रॉड में वो जीरो होगा। सो यहां पर जो चार्ज होगा, नेट चार्ज वो जीरो होगा। अगर मान लेते हैं कि यहां पर चार्ज Q1 है तो ये जो Q1 होगा ये बराबर होगा। सिमिलरली यहां पर ये जो आपको सिल्क दिख रहा है इसमें भी यही होगा। इसमें भी जो नेट चार्ज होगा वह जीरो होगा। सो यहां पर इस सिल्क में भी जो नेट चार्ज होगा, अगर मान लेते हैं कि ये Q2 है तो ये जीरो होगा। अभी अगर आप इस सिस्टम का देखें तो टोटल चार्ज कितना है। सो यहां पर इस सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा Q1 प्लस यहां पर ये जो Q2 है। इन दोनों बॉडी का जो चार्ज है उनके एल्जेब्रिक एडिशन के बराबर होगा। सो यहां पर Q1 कितना है, ये है 0 प्लस Q2 कितना है, ये है 0। तो ये टोटल चार्ज हो गया 0। तो इन दोनों को मिला करके जो टोटल चार्ज है ये 0 है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी हमने इन दोनों को रगड़ा नहीं हुआ है। सो ये जो केस है ये तब के लिए है कि बिफोर रबिंग, मैं यहां पर लिख दूं बिफोर रबिंग। सो यहां पर ये बिफोर रबिंग है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहां पर ये दोनों जो बॉडी दिख रहे हैं यहां से ये जो आपको ग्लास का रॉड दिख रहा है इस ग्लास के रॉड को जो है हम यहां पर इस सिल्क के साथ कुछ इस तरह से यहां पर रगड़ेंगे। तो रगड़ने से होता यह है कि यहां पर ये जो आपको ग्लास का रॉड दिख रहा है इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इस सिल्क में ट्रांसफर कर जाता है, जिससे होता यह है कि ये जो ग्लास का रॉड है इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज और इस सिल्क के कपड़े में मान लें कि यहां पर आएगा निगेटिव चार्ज। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम रगड़ने के बाद की सिचुएशन को देखेंगे। तो यहीं से मैं इसे कर लेता हूं अभी कॉपी। सो यहां से हमने इसे कर लिया कॉपी। तो ये जो सिचुएशन होगा ये यहां पर आफ्टर रबिंग होगा। रगड़ने के बाद का ये सिचुएशन होगा यहां पर आफ्टर रबिंग। तो देखिए रगड़ने के बाद क्या होगा, रगड़ने के बाद ये जो ग्लास का रॉड है इसे पॉजिटिव चार्ज होना है। हमने ये मान लिया कि यहां पर जो इस पर चार्ज आया है ये आया है, हमने ये मान लिया कि यहां पर इस पर चार्ज आया 4 माइक्रोकूलम। चलिए 4 माइक्रोकूलम का आया। तो शर्त यही है कि इतना ही चार्ज यहां पर ये जो सिल्क है इसमें भी आना है, लेकिन वो नेगेटिव होगा। सो यहां पर आएगा कितना चार्ज आएगा, ये जो चार्ज आएगा ये होगा -4 माइक्रोकूलम का आएगा। तो अगर अभी आप देखें क्योंकि यहां पर बाहर से किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर ना ही यहां से चार्ज बाहर जा रहा है और ना ही बाहर से जो चार्ज है वो इनके अंदर आ रहा है। जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो इन्हीं दोनों बॉडीज के बीच में हो रहा है। तो रगड़ने से पहले जो टोटल चार्ज है वो 0 है और रगड़ने के बाद का सिचुएशन देखें तो जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा। सो यहां पर जो टोटल चार्ज होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा Q1 प्लस Q2। ये बराबर होगा यहां पर जो Q1 है ये है 4 माइक्रोकूलम। सो यहां पर ये +4 माइक्रोकूलम है। सो प्लस यहां पर यह ध्यान रखें कि यह है +4 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है, यह है -4 माइक्रोकूलम। सो यहां पर यह -4 माइक्रोकूलम। तो ये जो टोटल चार्ज होगा Q ये होगा 0।
तो रगड़ने से पहले टोटल चार्ज जीरो इस सिस्टम का, और रगड़ने के बाद भी जो टोटल चार्ज है वह इस सिस्टम का जीरो है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर, जो कि चार्ज का एक और प्रॉपर्टी है जिस पर कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।